बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भक्त विभीषण जी की भगवत भक्ति। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर अजर अमर विभीषण जी भी हैं और अभी वर्तमान में भी हैं। श्री राम नाम की महिमा। किस प्रकार श्री राम नाम की शक्ति से एक व्यक्ति सागर में जल के ऊपर ऐसा चला मानो पृथ्वी पर चल रहा हो, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार रावण सा परिवार मारा गया। विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरुजी से अपना प्रिय सखा बताकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे ना होय दुखारी। श्री प्रियादास जी विभीषण जी की भक्ति का वर्णन एक प्रसंग के माध्यम से निम्न कविता में करते हैं। भक्ति जो विभीषण की कहे सो कौन जन, ए पे कछु कही जात सुनो चित लायक। चलत जहाज पर्यटक विचार कियो को, अंगहीन नर दियो सागर वहायक। जाए लगो टापू ताहे राक्षसन गोद लियो, मोद भर राजा पास गए किले कायक। देखत सिंहासन से कूद परे नैन भरे, याही के आकार राम देखे भाग पाए के। रच के सिंहासन पे ले बैठाए ताही छन, राक्षसन रीझ देत मानी सुबह घरी है। चाहत मुखार विंद अति आनंद भरी, ढरकत नैनों में नीर टेकी ठाड़ो छरी है। तो ना प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति, पूजिए कृपाल मति मेरी अति हरि है। करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए हैं वाही ठौर फेरी है। राम नाम लिख शीस मध्य धरी दियो या को, याही जल पार कर भाव सांचो पायो है। ताही ठोर बैठाए मानो नयो रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फिर करे आयो है। लियो पहचान पूछो सब सो वखान कियो, हियो हुल सो सुने विनय के चढ़ायो है। परो नीर कूदने क पाए ना परस करो, हरियो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। हरो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। कविता में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज ना चला तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं,
तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन पर से कूद पड़े और नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य सा अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठोर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया जिससे उसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने उसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लास पूर्वक सब वृत्तांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनन्य विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाहिए। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैर में जल छू तक भी नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण जी द्वारा बताई गई श्री राम नाम की महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नामों में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री राम निष्ठ भक्त थे श्री विभीषण जी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।